हेलो बच्चों, आज का टॉपिक वेक्टर अलजेब्रा होगा। वेक्टर अलजेब्रा का कुछ बेसिक कंसेप्ट आपको देते हुए हम इसकी शुरुआत करेंगे। जैसा कि आप जानते हैं, फिजिकल क्वांटिटी दो तरह के होते हैं, एक स्केलर क्वांटिटी, दूसरा वेक्टर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी उसे कहते हैं, स्केलर क्वांटिटी उसको कहते हैं जिसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड हो, डायरेक्शन नहीं हो। और वेक्टर क्वांटिटी कहते हैं जिसमें डायरेक्शन नहीं, डायरेक्शन भी हो, मैग्नीट्यूड भी हो। तो ए क्वांटिटी विच हैव बोथ डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड is called a vector quantity, and the quantity which have only magnitude is called a scalar quantity. हिंदी में स्केलर क्वांटिटी को अदिश राशि कहते हैं और वेक्टर क्वांटिटी को सदिश राशि कहते हैं। एग्जाम्पल बता दें कुछ, जैसे स्पीड, चाल एक स्केलर क्वांटिटी है, वहीं पर वेलोसिटी, वेग वेक्टर क्वांटिटी है। वर्क, कार्य स्केलर क्वांटिटी है। मोमेंटम, फोर्स, ये सब वेक्टर क्वांटिटी होंगे। एक्सेलरेशन वेक्टर क्वांटिटी है और टेम्परेचर, लेंथ, एरिया ये सब स्केलर क्वांटिटीज हैं। तो ये तो बात हो गई दोनों के डिफिनेशन की। अब आइए आपको हम बताएं, स्केलर क्वांटिटी को यहीं पे छोड़ देंगे, वेक्टर को लेके चलेंगे। तो एक वेक्टर जो होता है उसको पहले तो डिनोट करेंगे कैसे, वेक्टर को कैसे डिनोट करेंगे। तो सबसे सिंपल मेथड है वेक्टर को डिनोट करने के लिए, ए डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट, a directed line segment। एक डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट के द्वारा हम किसी वेक्टर को डिनोट करते हैं, यानी एक निर्दिष्ट रेखाखंड के रूप में। वो लाइन सेगमेंट, डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट का मतलब क्या होता है, देखिए। जैसे आप देखोगे ये एक लाइन सेगमेंट है, ये एक लाइन सेगमेंट है। अगर इसमें हम कोई डायरेक्शन दे दें तो ये हो गया डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट। जहां से शुरू हुआ उस पॉइंट को मान लीजिए ए, जहां खत्म हुआ उस पॉइंट को मान लीजिए बी। तो इसको कहते हैं इनिशियल पॉइंट, इनिशियल पॉइंट हिंदी में बोलेंगे प्रारंभिक बिंदु, और इसको बोलते हैं टर्मिनल पॉइंट। टर्मिनल पॉइंट अंतिम बिंदु। इनिशियल पॉइंट से टर्मिनल पॉइंट की तरफ इस वेक्टर को डायरेक्ट किया गया है। अगर ए और बी के बीच का लेंथ स्मॉल ए है तो इस वेक्टर को हम लिख सकते हैं, जिसमें दोनों इनिशियल पॉइंट और वेक्टर टर्मिनल पॉइंट लिखेंगे तो इसको इस तरह से लिखेंगे, वेक्टर ए बी इनिशियल पॉइंट से टर्मिनल पॉइंट की तरफ। या सिंपली इसके लेंथ को, लेंथ माने मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड के ऊपर एक वेक्टर का निशान दे करके इसको रिप्रेजेंट करेंगे। इस पॉइंट को कहते हैं, याद रखिएगा, इनिशियल पॉइंट, इसको कहते हैं टर्मिनल पॉइंट। वेक्टर को वेक्टर ए भी लिख सकते हैं, वेक्टर ए लिख सकते हैं।
इसका लेंथ जो होगा उसको वेक्टर ए बी का मैग्नीट्यूड मोड के निशान से हम दिखाएंगे, या इस तरह से वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड ये इस लाइन सेगमेंट का लेंथ होगा या वेक्टर का मैग्नीट्यूड होगा। तो इस तरह से एक वेक्टर को हम रिप्रेजेंट करते हैं। ऐसे तो वेक्टर कई टाइप्स के होते हैं, जैसे जीरो वेक्टर, एक ऐसा वेक्टर जिसका इनिशियल पॉइंट टर्मिनल पॉइंट दोनों एक ही पॉइंट पर हो, यानी उसका लेंथ जीरो हो, मैग्नीट्यूड जीरो हो, उसको जीरो वेक्टर या शून्य सदिश कहते हैं। दूसरा होगा यूनिट वेक्टर, मात्रक सदिश, एक ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड 1 यूनिट होता है, एक इकाई होता है। मैग्नीट्यूड अगर एक इकाई होता है तो उसको यूनिट वेक्टर कहते हैं। उसी तरह से कोइनिशियल वेक्टर, कोइनिशियल वेक्टर किसको बोलेंगे? दो या दो से ज्यादा वेक्टर जो एक ही इनिशियल पॉइंट से निकले हों। जैसे ये वेक्टर ए है और इसको वेक्टर बी बोलेंगे, इसका इनिशियल पॉइंट सेम है, कॉमन है, तो इस तरह के वेक्टर को हम लोग कोइनिशियल वेक्टर बोलेंगे, सह आदिम सदिश बोलेंगे। दूसरा होता है पैरेलल या कोलिनियर वेक्टर। पैरेलल या कोलिनियर वेक्टर किसको कहते हैं? जब दो वेक्टर्स एक दूसरे के पैरेलल हो, और मतलब एक दूसरे के पैरेलल हो यानी सेम डायरेक्शन में हो। दो वेक्टर जब सेम डायरेक्शन में हो, उनका मैग्नीट्यूड अलग अलग हो सकता है, बड़ा छोटा हो सकते हैं, लेकिन डायरेक्शन अगर सेम है तो इसको कोलिनियर या पैरेलल वेक्टर कहते हैं। एक और होता है निगेटिव वेक्टर। निगेटिव वेक्टर किसको बोलते हैं? अगर कोई वेक्टर ए है, उसी के मैग्नीट्यूड के इक्वल अपोजिट डायरेक्शन में जो वेक्टर होता है, वेक्टर ए है, उसके अपोजिट डायरेक्शन में माइनस वेक्टर ए को ए का निगेटिव वेक्टर होता है। वेक्टर ए का निगेटिव वेक्टर पाने के लिए हम उसको -1 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो ये तो हुआ वेक्टर के टाइप्स। कौन कौन टाइप्स हमने बताया? जीरो वेक्टर, यानी कि एक ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड जीरो हो। यूनिट वेक्टर, जिसका मैग्नीट्यूड सिर्फ एक हो। कोइनिशियल वेक्टर, जिसका इनिशियल पॉइंट कॉमन हो। कोलिनियर वेक्टर, जिसका डायरेक्शन सेम हो। निगेटिव वेक्टर, जिसका डायरेक्शन अपोजिट हो, मैग्नीट्यूड सेम हो, उसको हम लोग निगेटिव वेक्टर बोलेंगे। तो इस तरह से ये वेक्टर के टाइप होंगे। आइए वेक्टर को हम लोग यहां रिप्रेजेंट करना देखा गया। अब आइए देखते हैं वेक्टर का मैग्नीट्यूड कैसे निकालेंगे। वेक्टर का मैग्नीट्यूड कैसे निकालेंगे, ठीक है ना? मान लीजिए एक वेक्टर दिया हुआ है, वेक्टर ए, xi प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। अब इसमें थोड़ा सा एक चीज और बात कर लेते हैं। यहां जो x, y और z है, ये x, y, z जो है वेक्टर ए का स्केलर कंपोनेंट कहलाता है।
स्केलर कंपोनेंट यानी अदिश घटक, और एक्स आई वाई जे जेड के इसको वेक्टर ए का वेक्टर कंपोनेंट कहते हैं। तो चलिए इसका मैग्नीट्यूड निकालना है, वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड। तो फॉर्मूला होगा अंडर रूट स्केलर कंपोनेंट का स्क्वायर का सम, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, स्क्वायर रूट के अंदर। आइए एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। वेक्टर ए दिया हुआ है 3i प्लस 4j प्लस 0k कैप, 3i प्लस 4j प्लस 0k। अब देखिए इसका मैग्नीट्यूड निकालेंगे जब, तो अंडर रूट 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर प्लस 0 स्क्वायर, 3 का स्क्वायर होता है 9, 4 स्क्वायर 16, 0 का स्क्वायर 0, ऐड करिएगा 25, इसका स्क्वायर रूट होगा 5 यूनिट। तो इस तरह से मैग्नीट्यूड निकाला जाएगा। मैग्नीट्यूड यानी कि मापांक, हिंदी में बोलेंगे मापांक और अंग्रेजी में बोलेंगे मैग्नीट्यूड। अब चलिए हम किसी वेक्टर का पोजीशन वेक्टर बताते हैं। मान लीजिए 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री में, 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री में एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस दिया होता है। जैसे ये 0 है ओरिजिन, इसको एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस। उसके बाद यहां स्पेस में एक पॉइंट हमने P ले लिया। P का कोऑर्डिनेट है एक्स, वाई, जेड। अब ओरिजिन से इस पॉइंट P को ज्वाइन करेंगे तो एक वेक्टर मिलेगा हमको, वेक्टर OP। ओरिजिन से ज्वाइन करने पर ओरिजिन इसका इनिशियल पॉइंट, P इसका टर्मिनल पॉइंट, तो ये हो जाएगा वेक्टर OP। और वेक्टर OP का पोजीशन वेक्टर क्या होगा, देखिए कोऑर्डिनेट्स देखिए एक्स वाई जेड, तो लिखेंगे एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। यहां आई कैप, जे कैप और के कैप यूनिट वेक्टर्स हैं। क्या है? यूनिट वेक्टर्स हैं। आई जो है यूनिट वेक्टर है अलोंग एक्स एक्सिस, जे जो है यूनिट एक्स एक्सिस इसके डायरेक्शन में, आई इस जे वाई एक्सिस के डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर जे, और इसके डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर के कैप। तो आई जे के ये सब यूनिट वेक्टर्स हैं अलोंग एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस। तो वेक्टर का पोजीशन वेक्टर हो गया, वेक्टर ओपी जो मिला उसका पोजीशन वेक्टर मिला एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के। ठीक है, इसमें
एक्स वाई जेड, ये वेक्टर का स्केलर कंपोनेंट, एक्स आई वाई जे और जेड के वेक्टर कंपोनेंट होगा। तो किसी भी पॉइंट का कोऑर्डिनेट अगर मालूम है तो हम उसके पोजीशन वेक्टर को ओरिजिन के रेस्पेक्ट में लिख सकते हैं। आइए अब हम बताते हैं कि दो पॉइंट्स को मिलाने वाला वेक्टर कैसे निकालेंगे। मान लीजिए एक पॉइंट यहां पर है P, दूसरा पॉइंट Q। P से Q की तरफ डायरेक्शन है, इट मीन्स इनिशियल पॉइंट P, टर्मिनल पॉइंट Q है। इसका कोऑर्डिनेट दिया गया होगा x1, y1, z1। इसका कोऑर्डिनेट x2, y2, z2। अब जिन दो पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स निर्देशांक मालूम है तो पहले P का पोजीशन वेक्टर होगा x1 i कैप प्लस y1 j कैप प्लस z1 k कैप और Q का पोजीशन वेक्टर x2 i कैप प्लस y2 j कैप प्लस z2 k कैप। अब वेक्टर PQ निकालना है तो वेक्टर PQ निकालने का तरीका है, पहले बाद वाला का पोजीशन वेक्टर OQ माइनस पहले वाले का पोजीशन वेक्टर OP। PQ निकालना है तो Q के पोजीशन वेक्टर में से Q के पोजीशन वेक्टर में से P का पोजीशन वेक्टर माइनस करेंगे। तो यहां पर माइनस करना है x2 माइनस x1, x2 माइनस x1, उसके बाद i कैप प्लस y2 माइनस y1, y2 माइनस y1 j कैप प्लस z2 माइनस z1, z2 माइनस z1 के कैप। तो ये रहा इस वेक्टर PQ का वैल्यू। अब आइए एक एग्जांपल से इसको हम आपको क्लियर समझाएं। इसको छोटा करके अलग कर देते हैं। मान लीजिए एक पॉइंट है A, दूसरा पॉइंट है B। फिगर से इसलिए बता रहे हैं जल्दी समझ में आएगा। इसका कोऑर्डिनेट है 1, 2, 3। इसका कोऑर्डिनेट है 4, 6, 8। मान लीजिए ये वेक्टर AB है। तो अगर वेक्टर AB निकालना है तो पहले A का पोजीशन वेक्टर पता करेंगे। A का पोजीशन वेक्टर होगा वेक्टर OA। कितना होगा देख लीजिए, 1i कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप। ये 1 लिखना जरूरी नहीं है। फिर उसका पोजीशन वेक्टर OB इक्वल्स टू 4i कैप प्लस 6j कैप प्लस 8k कैप। अब बारी है
वेक्टर ए बी निकालने की, तो वेक्टर ए बी निकलेगा बाद वाले के पोजीशन वेक्टर में से पहले वाले का पोजीशन वेक्टर माइनस कीजिए, मतलब OB में से OA को माइनस कीजिए। यहां OB नीचे है, OA ऊपर है, तो I वाले में से I वाले कंपोनेंट को माइनस करेंगे, J वाले में से J वाले को, और K वाले में से K वाले को माइनस करेंगे। आइए माइनस करते हैं। 4 - 1 3I कैप प्लस 6 - 2 4J कैप प्लस 8 - 3 5K कैप। ये होगा वेक्टर AB। तो इस तरह से आपसे पूछा जा सकता है कि वेक्टर AB निकालिए जिसका कोड इनिशियल पॉइंट है 1 2 3 और टर्मिनल पॉइंट है 4 6 8। ये भी साथ में पूछा जा सकता है कि इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, तो अब इसके बाद मैग्नीट्यूड भी आप निकाल सकते हैं। जस्ट देख लीजिए इसको, 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर, ये हो गया 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 5 स्क्वायर 25, जोड़ करके √50 हो गया, तो 5√2 इसका मैग्नीट्यूड हो गया। तो जब दो पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स दिए जाएंगे तो उसका पोजीशन वेक्टर भी लिख सकते हैं ऐसे, उसका वो दोनों पॉइंट को मिलाने वाला वेक्टर लिखना है तो इस तरह से लिख सकते हैं। उस वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालना है तो ऐसे, जहां तक सवाल पूछेगा हम लोग वहां तक इसको कर सकते हैं। तो ये तो रहा पोजीशन वेक्टर निकालने पर। पोजीशन वेक्टर मैंने बताया आपको। यूनिट वेक्टर की बात करेंगे। यूनिट वेक्टर किसको कहते हैं? यूनिट वेक्टर कहते हैं, अभी बताया था मैंने कि एक ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड 1 हो। यूनिट वेक्टर पर अक्सर क्वेश्चन आता है। आइए हम आपको दिखाते हैं। पहले फॉर्मूला सुन लीजिए। यूनिट वेक्टर along वेक्टर A। कोई वेक्टर एक दिया जाएगा और बोला जाएगा उस वेक्टर की दिशा में एक मात्रक सदिश यूनिट वेक्टर लिखिए, या दो पॉइंट्स दिए जाएंगे, बोला जाएगा उस वेक्टर को निकालिए, निकाल लिया जाएगा, अभी हम लोग निकाले थे। फिर बोला जाएगा कि उसके डायरेक्शन में एक यूनिट वेक्टर भी निकाल के दिखाइए। तो यूनिट वेक्टर को लिखने का तरीका होगा, मतलब यहां पर हम वेक्टर ए की दिशा में यूनिट वेक्टर का फॉर्मूला बता रहे हैं। 1 / मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए इंटू वेक्टर ए। 1 / मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए इंटू वेक्टर ए, ये होगा यूनिट वेक्टर का फॉर्मूला। आइए एक एग्जांपल से इसको समझने का कोशिश कीजिए। मान लीजिए दिया गया है फाइंड अ यूनिट वेक्टर, फाइंड यूनिट वेक्टर along वेक्टर A equals to 2I plus 3J plus 4K कैप। ऐसे ये I J K यूनिट वेक्टर हैं along x एक्सिस, y एक्सिस, z एक्सिस। तो यूनिट वेक्टर के ऊपर कैप लगता है, वेक्टर के ऊपर तीर का निशान लगेगा, यूनिट वेक्टर के ऊपर कैप लगेगा। चलिए इसके डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर निकालना है, तो सबसे पहले इसका मैग्नीट्यूड निकालेंगे आप। वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड लिखने के लिए मोड का निशान लगाएंगे। तो देखिए तरीका क्या है। इसका तरीका क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, मतलब 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस
4 स्क्वायर कितना होगा, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9 और 4 का स्क्वायर 16, तो 16 और 9 25 और 4 29, √29, ये इसका मैग्नीट्यूड निकल गया। अब लिखेंगे यूनिट वेक्टर अलोंग वेक्टर ए, मतलब सदिश ए की दिशा में मात्रक सदिश। फॉर्मूला लिखिए पहले, 1 बाई मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए इंटू वेक्टर ए, तो 1 बाई √29 मैग्नीट्यूड निकला है, और उसके बाद वेक्टर ए 2i प्लस 3j प्लस 4k कैप। इस तरह से यूनिट वेक्टर निकालने को आएगा। एकदम हर साल आता है, बिहार बोर्ड में हर साल पूछा गया है और उम्मीद है कि इस साल भी पूछा जाएगा, इसलिए इसको आप लोग अच्छी तरह से बार बार वीडियो चला करके इसको देख लें, समझ लें। अभी बाकी हम लोगों का वेक्टर को जोड़ना। वेक्टर का जोड़ दो तरह से होता है, एक ट्रायंगल लॉ से और एक पैरेललोग्राम लॉ से वेक्टर का जोड़ना, और उसके बाद डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट। एक ही वीडियो में बहुत लेंदी हो जाएगा, इसलिए कल हम एक और वीडियो बनाएंगे, इसके बाद उसको कंटिन्यू करके देख लीजिएगा, तो आपका पूरा वेक्टर जो है रिवाइज हो जाएगा। धन्यवाद।